नमस्ते, मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज हम प्लेन स्केल की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। तो चलिए समझते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक ही क्वेश्चन है। पहला क्या, इन ए मैप ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर इज शोन एज 1 सेंटीमीटर इन द ड्राइंग। Draw a plane scale to read 30 kilometers and mark a distance of 18 किलोमीटर in the scale। किसी मैप पर 2 किलोमीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर से द्वारा दिखाया गया है। तो एक प्लेन स्केल बनाइए जो 30 किलोमीटर तक रीड कर सकता हो और उस पर 18 किलोमीटर की डिस्टेंस को हमें दिखाना है। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो चलिए क्या करेंगे हम, 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के बराबर है तो हम ज्ञात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आपने देखा, हमने यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसकी वैल्यू होती है ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। 1 सेंटीमीटर हमारा ड्राइंग लेंथ है और एक्चुअल लेंथ है 2 किलोमीटर। हमने 2 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 1000 का मल्टीप्लाई किया, 100 का मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये मिल गई है आरएफ की वैल्यू। अगर प्रॉब्लम में आरएफ नहीं दिया है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन नहीं दिया है, तो वो आपको ज्ञात करना होगा, क्योंकि बिना आरएफ के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं प्लेन स्केल के अंदर। लेंथ ऑफ स्केल जो होती है ये आपको याद रखना होगा। अगर आप नहीं जानते हैं फॉर्मूला, तो लेंथ ऑफ स्केल है आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। तो लेंथ ऑफ स्केल, जो स्केल हम बनाने जा रहे हैं उसकी लंबाई कितनी होगी, आरएफ आया हमारा 1/2 इंटू 1000 इंटू 100, और लेंथ जो हमें नापनी है उस पर वो 30 किलोमीटर की नापनी है, तो 30 का मल्टीप्लाई कर दिया और हमने इस किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, 30 इंटू 1000 इंटू 100। तो हमारी लेंथ ऑफ स्केल जो आ गई वो आ गई 15 सेंटीमीटर। मतलब हमें 15 सेंटीमीटर की स्केल बनानी है और उससे दिखाना है 30 किलोमीटर। तो हमने 15 सेंटीमीटर की लाइन खींची और इसे नाम दे दिया ए बी। ड्रॉ ए लाइन ए बी। आप आसानी से लाइन खींच सकते हैं, रोलर स्केल से खींच सकते हैं या नॉर्मल स्केल जो आपके पास है ज्योमेट्री वाली उससे भी खींच सकते हैं, मिनी ड्राफ्टर से खींच सकते हैं, जिससे आप खींचना चाहें वो आपकी मर्जी। तत्पश्चात हमने इस लाइन को 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो किसी में क्वेश्चन आ सकता है, जब आपको 30 किलोमीटर नापना है तो 15 पार्ट क्यों? क्योंकि अगर हम 15 सेंटीमीटर की लाइन को, अगर जो आपको दिख रहा है उसको 30 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो थोड़ा कंजेशन आ जाएगा। अगर कंजेशन आ रहा है तो हम अपने मन से ऐसा चुनाव कर सकते हैं कि हम 30 पार्ट में डिवाइड करने के बजाय 15 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो 15 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या किया, हमने साइड से एक येलो कलर की लाइन खींची और उस पर इक्वल डिस्टेंस पे आर्क काटे हैं, जो ब्लू कलर से आपको नजर आ रहे हैं। 15 आर्क काटने हैं क्योंकि हमें 15 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। फिर ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, मान लेते ये सी है, इसको हम ज्वाइन करेंगे बी से और इस प्रकार से हम पैरेलल लाइन खींचते चले जाएंगे और पैरेलल लाइन खींचते खींचते ये हमारा ए भी बढ़ जाएगा 15 इक्वल पार्ट्स में, जो आपको अगली स्लाइड में नजर आने वाला है। तो हमने क्या किया, इस तरह से हमने पैरेलल जो लास्ट पॉइंट था उसको बी से जॉइन किया और उसके पैरेलल लाइन बनाते गए। ये लाइन हम रोलर स्केल से बना सकते हैं। तो ये हमारा ए बी जो था, जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर थी, वो 15 इक्वल पार्ट्स में बट गया है। किसी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि 15 सेंटीमीटर को हम 1-1 सेंटीमीटर मार्क करके भी बांट सकते हैं। हाँ, बांट सकते हैं, लेकिन इस तरह से डिवाइड करना ठीक रहता है। आपको पता है 1-1 सेंटीमीटर की दूरी है तो कोई मेजर इशू नहीं है, वहां पे आप सहजता से उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हमें ये रेक्टेंगल बना लेना है। मतलब क्या किया हमने, जो आपकी ए बी लाइन थी उसके ऊपर ये ऊपर गए और ये पूरा रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया। इसकी जो हम जनरली हाइट लेते हैं प्लेन स्केल में, वो लेते हैं 1 सेंटीमीटर। तो जो हाइट हमने ली है वो ली है 1 सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना है कि प्लेन स्केल में जब हाइट रखते हैं स्केल की, वो 1 सेंटीमीटर रखते हैं। प्लेन स्केल वो स्केल है जो आप यूज करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, वही उसी स्केल की हम बात कर रहे हैं, प्लेन स्केल, दैट इज द प्लेन स्केल। अब हमने ये जो प्लेन स्केल थी इसको 15 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 15 इक्वल डिवीजन कर दिए। जब आप ये वाली लाइंस बनाएंगे तो ये सेट स्क्वायर्स बनाएंगे और ये 90 डिग्री में होनी चाहिए और ये ध्यान रहे ये पैरेलल भी होनी चाहिए। तो इसमें गड़बड़ नहीं है, आपको रैंडमली नहीं मिला देना पॉइंट्स को। ये सेट स्क्वायर्स बनाए आप या रोलर स्केल से बनाए, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। इस तरह की गलती कई बार बच्चे कर देते हैं, उनको लगता है कुछ भी बना देने से काम चल जाएगा, तो कुछ भी बना देने से काम नहीं चलता है। अब यहाँ पे बड़ी अहम बात आपके सामने आ गई है। वो अहम बात क्या है, जरा देखिए कि अब हमने इनकी मार्किंग शुरू कर दी है। यहाँ 15 डिवीजन है, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस दिखानी है, तो एक डिवीजन 2 किलोमीटर दिखाएगा। लेकिन जब हम मार्किंग करते हैं तो इस वाले डिवीजन से शुरुआत यहाँ से नहीं करते हैं, यहाँ से नहीं करते हैं, एक डिवीजन छोड़ के शुरुआत करते हैं। तो 0, फिर 2, चूंकि एक डिवीजन 2 किलोमीटर को दिखा रहा है ना, 2, 4, 6 और ये हम कहां तक पहुंच गए 28। ये ध्यान रखना है आपको
कि जब भी आप प्लेन स्केल में या डायगोनल स्केल में मार्किंग करते हैं तो हमेशा फर्स्ट डिवीजन को छोड़ के मार्किंग करते हैं, जीरो वहां से आता है, एकदम इनिशियल से आप जीरो नहीं बनाते हैं। कुछ बच्चों को हमने देखा हुआ है कि इस तरह की वो गलती कर देते हैं, तो आपको इस गलती से बचना होगा, ऐसा नहीं करना है। अगर ये 30 पार्ट में डिवाइड रहती तो हम 2 4 6 तो 2 का टेबल नहीं पढ़ते, 1 2 3 4 5 लिखते चले जाते और लास्ट तक 30 में पहुंच जाते। ठीक है, आगे जाते हैं हम, आगे जाते हैं और क्या करते हैं, जो हमारा ए जो सबसे छोटा डिवीजन है हमारा पहला वाला, उससे भी 10 हिस्सों में बांट देते हैं। 10 हिस्सों में बांटने की प्रक्रिया भी हमने आपको समझाई थी। ये हमने यहाँ पे लिए एक इंक्लाइन लाइन बनाई येलो वाली, और इसकी सहायता से हमने इसको 10 हिस्सों में बांट दिया। और ये जो सारी पतली पतली लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, ये पतली लाइन्स यहाँ पे, इन लाइन्स को आप बनाएंगे तो सेट स्क्वायर की सहायता से बनाएंगे। और जब इनकी नंबरिंग करेंगे तो छोटी छोटी नंबरिंग होगी। यहाँ पे हमने नंबरिंग करने से थोड़ा परहेज किया क्योंकि कंजेशन आ रहा था, लेकिन आपको नंबरिंग करनी है। आप 2 2 पॉइंट छोड़ के भी कर सकते हैं, 0 2 4 6, मतलब ये नंबरिंग आपको उल्टी दिशा में करनी है, नेमिंग उल्टी दिशा में करनी है, आपको लेफ्ट की ओर चलना है। 0 2 4 6 8 ऐसे आप दिखा दिए 10। तो हुआ क्या कि एक डिवीजन यहाँ पे कितना आपको दिखा रहा है, एक डिवीजन बस। आप टोटल कितना डिवीजन है आपके, टोटल डिवीजन है आपके 15, 30 किलोमीटर 15 हिस्सों में बटा हुआ, मतलब आप किलोमीटर को रीड कर रहे हैं। और एक जो छोटा डिवीजन है वो आपके 10 हिस्सों में बट गया है। छोटा डिवीजन जो 2 किलोमीटर है वो 10 हिस्सों में बट गया है। तो एक्चुअल में ये क्या है आपका, ये 100 मीटर्स में आ रहा है, ये 100 मीटर्स में आ रहा है। तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इधर जो दूरी है वो किलोमीटर में आ रही है। जब आप स्केल को कंप्लीट करते हैं तो ये सारी चीज लिख देते हैं कि ये क्या क्या नाप रहा है। एक्चुअली प्लेन स्केल जनरली 2 डिस्टेंस नापती है, ये किलोमीटर है और इसका आरएफ भी इसके नीचे लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपकी स्केल कंप्लीट हो जाती है, राइट। अब आगे जाते हैं हम, और इसमें एक चीज और कही गई थी हमसे, वो ये कहा गया था कि आप 18 किलोमीटर की डिस्टेंस दिखाइए, तो 0 से 18 किलोमीटर में आसानी से नाप सकते हैं। और हमने ये डिस्टेंस यहाँ पे 18 किलोमीटर की दिखा दी है। अगर क्वेश्चन में कई बार ऐसा कहा जाता है तो आपको ये डिस्टेंस बनानी होगी और अच्छे से सफाई से बनानी होगी। Thank you very much for watching this video. If you have any doubt, please write in the comment section. जय हिंद, जय भारत।